अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश में RT-PCR टेस्ट कराया गया। मतलब कोरोना वायरस वाले हॉटस्पॉट इलाके में ये RT-PCR टेस्ट हुआ था और वहाँ के लगभग 30% जनसंख्या में एंटीबॉडी के सेल पाए गए हैं। मतलब कहने का है कि उनके शरीर में एंटीबॉडी सेल थे, उन्हें कोरोना हुआ था, होकर ठीक भी हो गया, उन्हें पता नहीं चला। WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग हैं वहाँ के लोगों की इम्यून सिस्टम ज़्यादा है। और आप खुद भी देखिए ना, भारत में जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु दर कोरोना वायरस के, वो अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए अन्य देशों से कम है। देखिए एक रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार आंकने के लिए 70 जिलों में और 34,000 लोगों के खून के नमूनों के कराए गए इस सर्वे में सामने आया है कि कई हॉटस्पॉट इलाकों में 30% तक आबादी के शरीर से कोरोना होकर गुजर भी गया और उन्हें पता नहीं लगा। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी कि 30% लोगों को कोरोना हुआ और अपने आप ठीक भी हो गया, लोगों को पता तक नहीं चला। ये एक बड़ी खबर है और ICMR के सर्वे में ये बात उभर कर सामने आई है। और हॉटस्पॉट की 30% आबादी संक्रमित हुई और उसके बाद वो ठीक भी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, उनके शरीर में संक्रमण के लिए एंटीबॉडी भी पाई गई है। ICMR ने ये 70,000 लोगों के टेस्ट के बाद दावा किया है। बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो एशिया के दूसरे हिस्से या यूरोप के दूसरे हिस्से के लोगों से बेहतर है। तो क्या ICMR का यह सर्वे इस बात की तस्दीक करता है कि 30% लोग होकर गुजर गए संक्रमण से, उन्हें पता ही नहीं चला। टेस्ट में जब उनकी एंटीबॉडीज सामने आई तब पता चला कि इन्हें तो संक्रमण हो चुका है, लेकिन वो गुजर चुके हैं उससे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्ट हुए हैं और जिन लोगों के बारे में ये दावा किया जा रहा है वो हॉटस्पॉट वाले इलाकों के रहने वाले लोग थे, यानी जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था, उन्हीं लोगों के टेस्ट हुए और ये बड़ा दावा ICMR की तरफ से किया गया। तो देखिए ICMR ने 34,000 लोगों का टेस्ट किया था। इस 34,000 लोगों में से 30% आबादी वो संक्रमण से होकर गुजर के और मुक्त हो गई, यानी कि वो संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से जद में आने के बाद पूरी तरह से दोबारा ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी हॉस्पिटल में गए। आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे देश में जो लोग क्या सुपर ह्यूमन है? ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल बात यह है कि हम लोग जाने अनजाने में ऐसे बहुत तरह के औषधीय पेड़ पौधे, फल के पत्तियां, साग सब्जी के रूप में खाते रहते हैं। उन्हीं में से एक है ये सहजन का पेड़, और ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप राय ने अपने डाइट प्लान में इसका भी जिक्र किया था। और ये जो पौधा है, पेड़ है, इसके जड़ से लेकर पत्तियों तक औषधीय गुण से भरा हुआ है। इसे हमें भारतीय देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई इसे मूंगा कहता है, तो कोई इसे सहजन, और इंग्लिश में से ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें विटामिन की बात की जाए तो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कैरेटीन और कैल्शियम की बहुत ही प्रचुरता है इसमें। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में अगर प्रेशर लो है तो इसे बढ़ाता है, और अगर ज़्यादा है तो उसे मेंटेन करता है। इस तरह के गुण इसमें विद्यमान होते हैं और हम लोग शुरू से ही इस तरह के पौधे खाते आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है, डॉक्टर विश्वरूप राय ने भी ऐसा कहा था कि अपने डाइट प्लान में इस तरह के पौधे पत्तियों को किसी न किसी रूप में लेते रहें, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम वो बढ़ जाएगा और हमें ये जो बाहरी ताकतों के जो वैक्सीन है और तरह तरह की महंगी दवाएं हैं, इनसे हम बच सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यूट्यूब हो और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है कि यूट्यूब संबंधी कोई तो चर्चा हो ही नहीं रही है। जैसे न्यूज़ में बात करें तो वहाँ हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के अलावा कुछ भी बात नहीं हो रहा है। कोरोना को लेकर एक बार अपडेट आता है, ख़त्म हो जाता है। और यूट्यूब में अगर कोई कुछ भी जानकारी देना चाहता है, जैसे मैं भी जब इस वीडियो में डालूँगा तो मैं प्रॉपर तरीके से थंबनेल में कोरोना ये सब नहीं लिख सकता है, क्योंकि हमारा वीडियो डिलीट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना के नाम पे अफवाह फैलाया जा रहा है और वीडियो डिलीट हो जा रहा है। 1 सेकंड में आपका चैनल में डिलीट हो जा रहा है। इसलिए हम बहुत सारी बातें आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और आप अपने जो वीडियो है खुद भी बनाइए, क्रिएट कीजिए और फैलाइए। हम लोग सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और पूरे भारत में इस तरह की जानकारी फैलाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।